साथियों नमस्कार। आज जो बेसिक्स हुआ था उस दिन, उसके बाद आज हम एक मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। वो मेन टॉपिक जो होगा वो हम लोगों के लिए अब आगे के लिए जो है ये मेन टॉपिक चलेगा, जो जिससे हम लोग जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे जो है उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे ज्योग्राफी में हम जो पार्ट्स बताए थे उसमें एक इंडियन ज्योग्राफी था। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कम समय में देखना चाहते हैं तो आप इसके वॉइस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको समय कम लगेगा देखने में। तो आज हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। इंडियन, अरे थोड़ा बढ़िया से लिखे, नहीं तो लगता है। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें हम लोग पहला चैप्टर जो देखेंगे वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब भारत का भौतिक इंडिया, भारत का स्थलाकृति, भारत का स्थलाकृति। देखो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें पहले हम भारत को एक बार देख लेते हैं कि भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर। मतलब पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी है ये। उसके बाद जो है मान लो ये पृथ्वी है, इस पे भारत कहाँ पे है वो चीज़ तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो वही हम बाउंड्री पहले पृथ्वी पर कर लेते हैं कि भारत यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तभी हमको पता चलेगा, तब भारत के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो भारत को हम अगर देखेंगे तो भारत ये है। ठीक है, मान लेते हैं भारत ये है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया होगा शायद मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए भारत का जो ये क्या है, भारत के लिए ये नॉर्थ पोजीशन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये इधर का जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब ईस्ट में है। गुजरात ये सब है, गुजरात, राजस्थान ये सब क्या है, मतलब मेनली गुजरात है वेस्ट में। लद्दाख, कश्मीर ये सब किधर है, उत्तर। ये केरल, तमिलनाडु ये सब किधर है, अथी में, दक्षिण में। तो भारत को हम आप लोग जो पढ़े थे, हम लोग जो पढ़े थे कि जो पृथ्वी है उस पर लेटीट्यूड होता है, मतलब अक्षांश होता है, देशांतर होता है। उस तरह से हम जो भारत पृथ्वी को जो हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है हमारा भारत अक्षांश और देशांतर, किन किन अक्षांश और किन किन देशांतर के बीच आता है, तभी तो हम भारत को जान पाएंगे। इसलिए हम पहले देखेंगे, जैसे पृथ्वी पर हम लोग देशांतर लंबी ये वर्टिकल खींचते थे, मतलब लंबावत, खड़ा खड़ी इधर से भी है, इधर से, मतलब यहाँ से भारत गुजरता है। और ऊपर से भी था हम लोगों का यहाँ पे, अब नीचे से भी था हम लोगों का यहाँ पे। और नीचे से शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, नीचे से है। तो ये जो हम लोगों का ये क्या है, जो सूतल होता है, लेटा हुआ, इसको कहते हैं लेटा हुआ है, तो लेटीट्यूड मतलब अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हम नीचे भी नॉर्थ ही लिखेंगे। लेकिन ये भारत के लिए दक्षिण होता है, ना कि पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए यह भी उत्तर ही है, पूरी उत्तरी गोलार्ध में है भारत, तो उत्तर ही होगा ना। भारत के लिए दक्षिण है, लेकिन उससे हमको मतलब थोड़ी, हम तो अक्षांश देख रहे हैं। तो जितने भी
0 डिग्री से ऊपर जाएगा सब उत्तरी अक्षांश होगा, तो इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश ही लिखते हैं। यहाँ पे जो नीचे में साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड होगा नीचे में, और ये जो पश्चिम है ये देशांतर हो गया, उठा उठी है और है वर्टिकल है, खड़ा खड़ी, तो ये क्या हो गया, देशांतर हो गया, मतलब लॉन्गिट्यूड हो गया। लंबा है तो लॉन्गिट्यूड। ये यहाँ से पूरा मैं पहले देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है आपको जहाँ से पूरा एकदम लास्ट में टच कर रहा है, ये 97 डिग्री पर है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। अब पूरी भारत जो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन से पूरी ईस्ट में है, इसीलिए हम इधर जितनी भी लाइन ये वर्टिकल वाला देशांतर जाता है सभी को ईस्ट लिखते हैं, इसीलिए हम इसको भी ईस्ट ही लिखेंगे। लेकिन ये एरिया को अगर कहेंगे तो ये सिर्फ भारत के लिए है, लेकिन हम पूरे पृथ्वी के लिए ले रहे हैं, पूरे पृथ्वी के लिए देख रहे हैं कि भारत कहाँ पे है, तो ये देशांतर पूरे पृथ्वी के लिए ही होता है। तो 0 डिग्री से इधर जा रहे हैं तो हम ईस्ट कहते हैं, इसीलिए हम लोगों को वो लोग कहता था ये इंग्लैंड वाला ईस्ट इंडिया कंपनी जा रहे हैं। ये क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मतलब ये देशांतर के लिए, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में कुछ आइलैंड सब है, आइलैंड मतलब द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। जो अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है ये 6 डिग्री 45 मिनट है। कितना डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट। ये हमको अगर कहेगा कि भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु मतलब दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि कहेगा तो मतलब भारत से हटा नहीं है, केवल मुख्य लैंड, मेन लैंड में ये भारत है। लेकिन आइलैंड जो है ये मुख्य भूमि में नहीं आता, बल्कि है भारत का ही, बट मुख्य भूमि में नहीं आता, वो आइलैंड में चल जाता है। तो अगर टोटली कहेगा कि भारत का, तब कहेंगे 6 मिनट 45 डिग्री। लेकिन अगर मुख्य भूमि का आ गया तो हम 8 डिग्री 4 मिनट कहेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि उत्तर वाला ये जो पॉइंट है, ये इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि मतलब जो पूरी लैंड है, एक पूरी प्लेट, ये एक लैंड है, तो इसको क्या कहेंगे, ये दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी, क्या कहेंगे, कन्याकुमारी कहेंगे। और अगर हम पूरे भारत के लिए लेते हैं तो मतलब लैंड सब आइलैंड सब मिला के भी लेते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लास्ट जो हम लोगों का द्वीप है, लास्ट द्वीप अंडमान निकोबार के लिए लास्ट जो द्वीप होगा, उस जो पॉइंट होगा लास्ट वाला एकदम इक्वेटर की तरफ जा रहा है, पूरे दक्षिण की तरफ, लास्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और ये पूरब के लिए अगर देखें, यहाँ पे एकदम पूरब में, भारत के एकदम बॉर्डर पूरब में, उसको कहेंगे हम किबिथू या डोंग भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, डोंग। किबिथू या डोंग को कहीं कहीं डोंग भी मिल जाता है, इसीलिए किबिथू या डोंग दोनों कह सकते हो इसके पूर्वी पॉइंट को। अब यहाँ पे ये कच्छ है गुजरात के लिए, गुजरात का कच्छ ये जिला है, लेकिन इसमें जो एक जगह पाया जाता है एकदम प्रॉपरली, वो पाया जाता है घुआर मोती है, ठीक है। ये है भारत के लिए मेन, जो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्वी उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है, पूर्वी दक्षिणी जो है ये मेन लैंड के लिए ये है कन्याकुमारी। लेकिन पूरे भारत के लिए अगर कहें तो आइलैंड सब मिला के वो हो जाएगा हम लोगों का इंदिरा पॉइंट। पूरब में जो है किबिथू या डोंग कहेंगे, पश्चिम में जो है ये घुआर मोती कच्छ के लिए। कच्छ भी आ जाएगा तो कच्छ भी मार सकते हो, अगर घुआर मोती कच्छ के साथ आएगा तो आप घुआर मोती मार दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। ये है भारत के लिए अगर कहें कि लंबाई कितना है, तो ये हो गया आपको 3214 किलोमीटर। कितना, 3214। अगर हम देखें भारत के लिए चौड़ाई कितना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों के लिए 2933 किलोमीटर है,
2933 किलोमीटर। अब उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है 3214, पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। अब देखो, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर सिक्योरिटी की आप जानना चाहो तो 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मान के चलो, यहाँ पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान है। यहाँ बीएसएफ जवान रहता है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे भी बीएसएफ रहता है, ठीक है, बीएसएफ। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ रहता है, ठीक है। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ जो है, ये है चाइना, यहाँ से चाइना है यहाँ तक, यहाँ भी चाइना है और यहाँ भी चाइना है, अरुणाचल प्रदेश के पास भी चाइना है। तो इन दोनों मिला के हम लोग ITBPF रखते हैं। ITBP मतलब इंडियन तिब्बत पुलिस बल होता है, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के लिए होता है वहाँ पे, ITBP कहते हैं। ये जो जवान है BSF है, ये है ITBP। लेकिन भारत के पास और भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पाकिस्तान और ये नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के पास रहता है यहाँ से यहाँ तक SSB, सशस्त्र सीमा बल। और ये जो आप देख रहे हो म्यांमार इधर से बॉर्डर लगाता है, यहाँ पे रहता है AR, असम राइफल। और ये जो ये है, क्या कहते हो, कोस्ट के लिए होता है ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG। ये जो देख रहे हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश BSF, चाइना ITBP, म्यांमार AR मतलब असम राइफल। कोस्ट के लिए होता है, कोस्ट के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। ये सिक्योरिटी के लिए है, फोर्स हम लोगों का काम करते हैं। ये पैरामिलिट्री है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये लोग बॉर्डर की रक्षा तो करता है। लेकिन आर्मी जब रक्षा करने आता है तो उसका तरीका अलग होता है, मार के देगा, तर 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 कराएंगे, समझ रहे हो, बॉर्डर का नक्शा बदल देगा। इसीलिए आर्मी को नहीं लगाया जाता वहाँ पे, तो मार तो होता ही रहता। ये सब शांतिपूर्वक रक्षा करता है, वो मारने के लिए ही आता है, ये सब है, ठीक है। आप यहाँ तक देख लिए। लेकिन हम अगर बॉर्डर की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर कितने देश से लगता है, इंडिया की बॉर्डर कितने देश से लगता है, तो हम कहेंगे कि अगर इंडिया की बॉर्डर कितने देश से लगता है ये भी, और कितना मतलब लाइक एग्जैक्ट डाटा तो यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम एक तो जानेंगे ना कि सबसे ज़्यादा इस देश के पास लगता है, उसके बाद इस देश के पास लगता है। तो ऐसा करके हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के पास लगता है बॉर्डर, बांग्लादेश। उसके बाद लगता है चाइना का, उसके बाद लगता है पाक, उसके बाद लगता है नेपाल, उसके बाद लगता है म्यांमार, उसके बाद लगता है भूटान, उसके बाद लगता है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान लगता है। अब देखो ये है, हम अगर कहेंगे कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लैंड के लिए कौन लगाता है, स्थलीय सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। समुद्री सीमा भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ही लगाता है, समुद्री सीमा भी बांग्लादेश लगाता है। अगर समुद्री सीमा की बात करेंगे, ये भी बांग्लादेश ही लगाएगा। समझ में नहीं आएगा? अरे बांग्लादेश ही लिखे हैं भाई। बांग्लादेश देखो, समुद्री सीमा भी बांग्लादेश ही लगाता है। समुद्री सीमा भी भारत के साथ कई देश लगाते हैं, जिसमें मेनली श्रीलंका है। यहाँ पे श्रीलंका है इस टाइप, यहाँ पे म्यांमार, ये है मालदीव है, ठीक है। वहाँ पे इंडोनेशिया, और वहाँ पे इंडोनेशिया भी उधर से बॉर्डर लगाता है, ठीक है। थाईलैंड भी, शायद इंडोनेशिया थाईलैंड बॉर्डर लगाता है समुद्री। लेकिन मेनली आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका और म्यांमार बॉर्डर लगाता है इंडिया से। तो हम लोग यहाँ पे इतना चीज़ देख लिए हैं।
कि भारत के लिए अक्षांश कौन सा है, देशांतर कितना है, सिक्योरिटी कौन करता है, लंबाई क्या है उत्तर दक्षिण, चौड़ाई में पूर्व पश्चिम कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लिए हैं। उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी, पश्चिमी, उसके बाद कौन सा देश किसके साथ ज़्यादा बॉर्डर लगाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अगले टॉपिक, अगला आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि देखो भारत के लिए जो ये क्या होता है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर की अगर जो देखेंगे तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि भारत पृथ्वी पर, हम आपको पृथ्वी बना के भारत को एक बार दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पाया जाता है। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये हम भारत को इमेजिन ही कर पा रहे हैं, इमेजिन ही सिर्फ कर पा रहे हैं। देखो मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये अक्षांश हो गया 0 डिग्री पर, है कि नहीं, 0 डिग्री, ये इक्वेटर कहते हैं, ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन ये है इक्वेटर, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये देशांतर है, ये अक्षांश है। अब भारत का इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से जब चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा, नहीं ऐसे होता नहीं, एक मिनट, इसी तरह से जैसे मान लो ये है, ऐसे भारत मान लो यहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ से भारत गुजरता है, इसीलिए ये जो जितना इधर जा रहा है, हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट, इसीलिए इसको भी ईस्ट कहेंगे, इस लाइन को भी ईस्ट, और जो आएगा उधर भी ईस्ट कहेंगे, इधर इसको भी ईस्ट कहेंगे। इधर वेस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट पश्चिम में। अब ये जो देख रहे हैं आप इक्वेटर 0 डिग्री, ये इससे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ कहेंगे, इसीलिए हम इस लाइन को भी नॉर्थ कहते हैं, इस लाइन को भी नॉर्थ, इस लाइन को भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। इधर जो जितना पश्चिम में जाएगा नीचे, उधर दक्षिण में, इसको कहेंगे साउथ, साउथ, साउथ। इसलिए भारत ये 0 डिग्री है, ये वाला, ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हो, और ये 0 डिग्री है, ये दोनों के बीच में इधर एक तो ऐसे ऐसे उत्तर दक्षिण करेंगे तो उत्तर में पाया जाता है, पूर्व पश्चिम करेंगे तो पूर्व में पाया जाता है। इसीलिए हम वहाँ पे पूरब और पूरब ही लिखे थे, उत्तर उत्तर, ठीक है। अब आप लोग को पता चल गया होगा। तब तो मज़ा आता है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में चलते चलते हम एक और टॉपिक को लाएंगे, जिसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के चैप्टर में ही हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं, इसको मिटा के, ठीक है। इसी में हम लिखेंगे, एक टॉपिक आता है जिसको हम कहेंगे फिजिकल, क्या कहेंगे, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक खंड, भारत का भौतिक खंड। अब इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत के लिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भारत में कैसे क्या है, कैसे क्या बना। उसको हम जैसे फिजिकल जब हम रख रहे हैं तो फिजिकल और पॉलिटिकल में देखिए, हम फिजिकल मैप को यहाँ एक तरह से हम देखेंगे, क्योंकि फिजिकल मतलब होता है जो पठार है, पहाड़ है, नदियाँ है, लाइक झील है, वाटरफॉल है, ठीक है, बर्फ़ है, ये सब सारी चीज़ों को हम फिजिकल में ही रखते हैं। तो इसलिए फिजिकल हम लोग देख रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल। तो फिजिकल में बहुत टाइप के हम जो बांट के पढ़ते हैं भारत को। भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन कहेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं माउंटेन। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्लेन। यहाँ पे होगा पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला
प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय पठार। हम इसको बताएंगे क्या है। पेनिनसुला प्लेट्यू, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू एंड आइसलैंड। एक होगा कौन, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन कहेंगे, प्लेन। एक यहाँ से हो जाएगा, एक और आएगा डेजर्ट। डेजर्ट को हम रख लेते हैं, नहीं तो हम इसी में करा ही देते। क्या कहते हो? किस में करा देते? और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेजर्ट है। डेजर्ट देखो, अरावली जो माउंटेन है राजस्थान में, एक डेजर्ट है। एक लद्दाख या जम्मू कश्मीर में भी डेजर्ट है, उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। जैसे अब जहाँ पे बर्फ़ ढका है वो भी तो एक मरुस्थल ही है। मरुस्थल मतलब होता है जहाँ चीज़ें उग नहीं सकता, कोई फसल वसल पेड़ पौधा, तो वो मरुस्थल ही तो है। और ये बालू, फसल वसल यहाँ भी नहीं उग सकता राजस्थान, यहाँ तो मरुस्थल है, लेकिन यहाँ हॉट डेजर्ट है, वहाँ कोल्ड डेजर्ट है। तो हम इन सब में अब देखेंगे कि ये 5-6 जो हम लिखाएँ बताएं, इनमें अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, तो हम एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि ये फिजिकल डिवीजन पूरे भारत में कहाँ क्या है, ये फिजिकल पर्वत, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके पहले हम नॉर्थ के माउंटेन देखते हैं, पर्वत, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब इसमें से एक को उठा लेंगे। एक को उठा लेते हैं, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है, मतलब उत्तरी पर्वत। ठीक है, देखो उत्तरी पर्वत को जानने के लिए हम थोड़ा एक चीज़ें आप लोगों को कह देता। पर्वत और श्रेणी, इसमें कुछ अंतर होता है। जैसे ये पूरे हो गया श्रेणी, मतलब रेंज, मतलब श्रेणी, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक को बात करें, इसको, सिर्फ इसको, इसको कहेंगे हम माउंटेन, पर्वत, मतलब पर्वत कहेंगे। अब पर्वत कई है, एक पर्वत, 2 पर्वत, 3, ऐसे करके बहुत सारा पर्वत होगा, तो वही होगा माउंटेन रेंज, मतलब पर्वतों की श्रेणी, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में होता है एक पास मतलब होता है जैसे ये पर्वत जा रहा है, ऐसे करके होगा, फिर ऐसे, तो ये रास्ता टाइप का हो गया कि नहीं, रास्ता। तो इसको कहते हैं हम पास, मतलब दर्रा। पर्वत में दर्रा पाया जाए, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि इधर से उधर आने जाने के लिए हमको ज़्यादा पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रास्ता ही वहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारा उत्तर में पर्वत है, लाइक पहाड़ पे, हम लोग इसी के आगे देखेंगे कि दर्रा भी क्या होता है, कहाँ से क्या है, ठीक है। उस दर्रा से हम लोग रोड भी जाता है, गाड़ी भी चलता है, पर्यटन स्थल के लिए एक कनेक्टिंग मार्ग है, ठीक है, रोड है। इसी पीरियड में हम देखते देखेंगे कि उत्तरी भारत, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते रहेंगे, यहाँ पे ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, तो एक पर्वत यहाँ जाता है अफ़गानिस्तान से, ऐसे करके, यहाँ से एक पर्वत आता है, यहाँ मान लो ये है, इंक लगता है डालना पड़ेगा, क्या डाले तो थे। अब देखो ये पर्वत है, ये, इसको कहते हैं हम हिंदू कुश पर्वत, इसको कहते हैं कुल्लुनसान,
कुल्लुनसान, ठीक है। और ये जो पर्वत है इसको कहते हैं हम काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। यहाँ से जुड़ा हुआ देखो, हिंदू कुश, कुल्लुनसान, काराकोरम, इसके नीचे ही लद्दाख, लद्दाख पर्वत है, लद्दाख, इसके नीचे है जास्कर, ये जास्कर, यही जास्कर जब इधर आ जाता है ये होता है कैलाश, कैलाश पर्वत, ठीक है। जास्कर ही उधर जाके कैलाश बन जाता है तिब्बत में, ये भी चीन में, चीन के कब्जा में है तो तिब्बत भी चीन के कब्जा में है, तो हम लोग जो है कैलाश भी चीन के कब्जा में ही हुआ। जास्कर हम लोगों के लिए है मतलब हम लोगों के इंडिया में है। तो ये जो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, आप 3 श्रेणी देख रहे हो, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय, क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, तीनों को मिला के कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये पहाड़ है, मतलब पर्वत है, ठीक है, ट्रांस हिमालय कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को ट्रांस हिमालय। इसके नीचे जो है ग्रेटर हिमालय पाया जाता है। क्या? ग्रेटर मतलब बृहद हिमालय, महान हिमालय भी कह सकते हो। अरे रे, ग्रेटर हिमालय। अब इसके नीचे पाया जाता है मध्य हिमालय, मतलब लेज़र हिमालय। तो लेकिन लेज़र हिमालय कई टुकड़ों में है, इसीलिए इसको एक तो कहते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधार, धौलाधार, यहाँ पे है, यहीं पे, मतलब यहाँ पे नहीं, उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड से ही चालू हो जाता है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। अब यहाँ पे एक और पाया जाता है, ये है महाभारत, महाभारत। अब नीचे पाया जाता है यहाँ से शिवालिक, नीचे मतलब है लद्दाख, मतलब ये लेज़र हिमालय के नीचे है, तो ये नेपाल से होते हुए निकलता है। तो यहाँ पे ये दोनों को मिला के शिवालिक कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेज़र हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक भी इसको कह देते हैं शॉर्ट में, शिवालिक, सिर्फ शिवालिक। हिंदुकुश, कुल्लुनसान, ये अराकानियोमा, अरे अराकानियोमा कहाँ से आ गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों मिला के ट्रांस कहते हैं। इसके नीचे पड़ता है ग्रेटर हिमालय, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया, इसके नीचे पड़ता है ऐसे ऐसे करके ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है। इसके नीचे पड़ता है ये ऐसे करके, ये है लेज़र हिमालय। इसके नीचे पड़ता है ऐसे शिवालिक, शिवालिक हिमालय। मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसमें, नहीं तो आप लोग वहाँ से दिखेगा ही नहीं। इंक अभी डाले तो थे, क्या है बताओ, जरूरत तो पड़ ही जाता होगा ना। अब देखो, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको जो ये गांठ बना है इसको कहते हैं हम लोग
इसको कहते हैं पामीर की गांठ, पामीर गांठ, गांठ। इसको विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत। ये जो गांठ आप देख रहे हो ये विश्व की छत है, क्योंकि दोनों से मिलने के बाद जो है यहाँ पे एक गांठ टाइप का बन गया, बहुत बड़ा गांठ है, इसीलिए इसको कहते हैं। देखो इतना तो आप लोग देख रहे हो, लेज़र, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके ऊपर में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर है हिंदुकुश, कुल्लुमसान, ये काराकोरम। अब देखो काराकोरम, इसको हम एक बार जो है पीक बता देते हैं, पीक मतलब चोटी इन सब का, और इसे हम चोटी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ रहे हैं तो एक बार बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े काराकोरम, काराकोरम, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब है लद्दाख, लद्दाख के लिए है राकापुसी, राकापुसी। यह है जास्कर, जास्कर के लिए है कामेत। ये ऊंची चोटी है सबका, इस सर्वोत्तम चोटी, जैसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो होगी, मतलब जैसे ये रेंज है ना, देखो पहाड़ में ये रेंज है, ये रेंज है सबसे, अब मान लो इसी में से वो सबसे ऊंचा है ये रेंज में, तो इसको कहते हैं सर्वोत्तम चोटी। ये काराकोरम के है, ये मान लो काराकोरम, इसकी ऊंची चोटी जो होगी वो K2 होगा या गॉडविन ऑस्टिन होगा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन होगा तो कामित होगा। अगर हम बात करें कि ग्रेटर हिमालय का क्या होगा, ग्रेटर हिमालय का, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट। अब ये होगा लेज़र, लेज़र हिमालय, इसका हो जाएगा, लेज़र हिमालय में बताए थे 4 है, एक क्या है, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। तो नाग टिब्बा ही सबसे ऊंचा चोटी है इसका, नाग टिब्बा। इसको नाग टिब्बा को हम मसूरी का पहाड़ भी कह सकते हैं, मसूरी का पहाड़। अब है शिवालिक, शिवालिक हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे वो हो जाएगा हमको ये नंदा देवी, क्या नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है, नंदा देवी शिवालिक के लिए। लद्दाख के लिए K2, नहीं काराकोरम के लिए K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसको लद्दाख के लिए राकापुसी, जास्कर के लिए कामेत, ग्रेटर हिमालय के लिए माउंट एवरेस्ट, लेज़र हिमालय के लिए नाग टिब्बा, शिवालिक हिमालय के लिए नंदा देवी। जैसे लद्दाख जाते हो तो आप लोगों को कहते हैं ना राकापुसी, राकापुसी, लद्दाख जाते हो तो K2, आपको काराकोरम में पहले से एक फ्री में पता होगा कामेत, ऐसे याद रखना, जाके काम करो, जास्कर मतलब जास्कर और कामेत, जाके काम करो, तो जास्कर कामेत होगा। ग्रेटर हिमालय के लिए माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, सबसे महान हिमालय है, तो महान हिमालय पर भी ही सबसे ऊंचा चोटी हो माउंट एवरेस्ट। लेज़र हिमालय पे नाग टिब्बा, ठीक है, लेज़र हिमालय नाग टिब्बा, मध्य में है नाग। शिवालिक, शिवालिक के लिए हो जाएगा, शिव के पास ही नंदी रहते हैं तो इसीलिए शिवालिक के पास नंदा देवी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चोटी याद रखिएगा इसका। हम वैसे बहुत सारा चोटी पढ़ाएंगे, मतलब बताएंगे आप लोगों को कि कैसे, कम से कम बहुत सारा, तो नॉर्दर्न में भी होगा, फिर नीचे होगा, दक्षिण में भी होगा, प्रायद्वीपीय पठार में। देखो हम आपको बताए थे प्रायद्वीपीय क्या होता है, आइलैंड, ये सब की थोड़ा बारे हम जिक्र कर देते हैं, ठीक है, फिर तो चलेंगे ही। देखो हम प्रायद्वीपीय की बात करते हैं ना, जैसे मान लो ये भारत, ये भारत, यहाँ तो पूरा पूरा पानी होगा, नीचे से भी पानी, यहाँ भी पानी, 3 ओर से पानी है यहाँ पे, मतलब एक
धरती का टुकड़ा जिसमें 3 ओर से पानी घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते हैं। अब यही पूरे पानी हो, इसके बीच में वो धरती होगा, पूरा पानी के बीच में, ये इसको कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड मतलब द्वीप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? द्वीप। द्वीप कहेंगे। पूरी पानी के बीच में होगा तो इसको द्वीप कहेंगे। 3 ओर से पानी से घिरा होगा तो आइलैंड कहेंगे। नहीं, प्रायद्वीप कहेंगे। पेनिनसुला, प्लेट्यू, मतलब ये प्रायद्वीप का होता है, पेनिनसुला पठार का होता है प्रायद्वीप, प्लेट्यू, क्योंकि ये पेनिनसुला पूरे पठार ही है, आप लोगों को पता चलेगा। इसी के बीच में जो धरती समुद्र से लगा हुआ ज़मीन होगा, ये इसको कोस्ट कहते हैं, मतलब तट। कोस्ट मतलब तट, इसलिए कहते हैं ना बीच, जिसको कहते हो बीच। हालांकि बीच बहुत ज़्यादा उसमें चल जाता है समुद्र के निकट, वो बीच भी आ सकता है, बीच भी आ जाता है इसमें, समुद्र के तट। देखो ठीक है, समुद्र से लगा हुआ ज़मीन का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं भाग, जो भी कह लो, टुकड़ा। तो ये हो जाएगा कोस्ट, वो होगा आइलैंड, ये होगा प्रायद्वीप। ठीक है, हम आपको ये सब और बताएंगे ये डिटेल में कि प्रायद्वीप, सोता, क्रीक, गल्फ, बे, ठीक है, गल्फ, बे, बीच, आइलैंड। ये उत्तरी क्या चल रहा है? पर्वत ही चल रहा है ना। ये अरुणाचल की पहाड़ हम देख लेते हैं। अरुणाचल पहाड़, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, डीएम, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये अरुणाचल में पाया जाता है। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। ये अरुणाचल की पहाड़ी। अगर पूर्वांचल की पहाड़ी देखते हैं, यहाँ हो जाएगा पटकाई बुम, नागा हिल्स, ईस्ट मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। यहाँ पे अराकान योमा है, अराकान योमा है। यहाँ पे क्या है? पटकाई बुम, पटकाई बम। ये है नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बम, नागा पहाड़ियाँ। ईस्ट मणिपुर हिल्स मतलब पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, यही है पहाड़ियाँ। ये मिजो हिल्स, मिजो मतलब मिजोरम, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स ही कहते हैं, मिजोरम में पाया जाता है ये हिल्स, मतलब पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। ये अराकान योमा है, अराकान योमा। ठीक है, यहाँ पे एक झील पाया जाता है, झील। ठीक है, उसी पर लोकटक झील कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? लोकटक, लोकटक झील। इस पर एक नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ, इन कैबुल लामजाओ नेशनल, ये नेशनल पार्क है। ये यूनेस्को में शामिल है, कैबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मतलब जैसे ये झील जो है, नहीं होता है घास फूस बालू ये सब का गाद बन के, गाद टाइप का सिल्ट, वो एक जगह होके बहुत थोड़ा बड़ा टाइप से बन गया। ठीक है, उस पर थोड़ा घर बना के रहता है, लोग सब इस पर तैरते रहता है। घर, अभी घर देखिएगा सुबह में यहाँ, तो कल होके वहाँ चल जाएगा, फिर वहाँ चल जाएगा, ऐसे ऐसे करके होता है। बहुत बढ़िया है। घर छोटा छोटा है। ठीक है, ये छोटा छोटा है, जैसे आइलैंड टाइप का। आइलैंड बहुत बड़ा होता है ना, ये छोटा छोटा हो, एक एक घर के लिए जगह होगा वहाँ पे। इस पर भी आदमी रहता है, बताओ। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इस पर सिल्ट का एक एक छोटा छोटा
तैरता हुआ जगह है, उस पर घर बना के लोग रहता है, ठीक है। उसमें स्कूल भी है, सब व्यवस्था है। आपको क्या लगता है? ठीक है। डाफला मेरी अभोर मिसमी अरुणाचल का हो गया। पटकाईबुम नागा हिल्स पूर्वी मणिपुरी या ईस्ट मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, अराकानियोमा, ये वर्मा में है, मतलब म्यांमार में है अराकानियोमा, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि हम भारत के उसमें वहाँ पे मिस कर दिए थे। एक मिनट, भारत का वर्ल्ड में जो देश है, कौन से पोजीशन पर भारत एग्जिस्ट करता है? जैसे पहला नंबर पे रसिया है, रसिया। दूसरा नंबर पे है कनाडा, तीसरा नंबर पे है चाइना, चौथा नंबर पे है यूएसए। हालांकि आप अगर जानते हैं कि यूएसए पहले है, चाइना बाद में है, तो ये आप गलत है। पहले ही चाइना है, फिर यूएसए है। उसके बाद आता है ब्राज़ील। इसके बाद आता है, एक मिनट, इसके बाद आता है ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है इंडिया। तो अब देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पर आता है इंडिया। वर्ल्ड में अगर कहेंगे कौन सी स्थान पर आता है इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज वर्ल्ड में 7वां नंबर पे आता है इंडिया। देखो इंडिया वर्ल्ड में अगर हम बात करें, वर्ल्ड में इंडिया 2.5% लैंड कवर करता है। लैंड मतलब अगर ये पूरे 100% पृथ्वी है तो इसका 2.5% हम लोग में है, 2.5। लेकिन हम वर्ल्ड में पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5 है % है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन, ठीक है, 17.5%। जनसंख्या 17 मतलब इतना धरती पर इतना बड़ा जनसंख्या हम लोग लेके रखे हैं, इतना बड़ा, कम से कम 17-10, ठीक है, इतना जनसंख्या हम लोग लेके रखे हैं। देखो पॉपुलेशन में हम लोग यहाँ हैं, लेकिन धरती हमारे पास यहाँ है, लेकिन फिर भी हम लोग चाइना से ज़्यादा वहाँ पे लैंड है खेती करने के लिए। लेकिन चाइना फिर भी कहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है, और बीज का जो वैरायटी है ना, वहाँ पे गन्ना होता है तो आधा बांस का होता है, बहुत मोटा होता है, तो उस टाइप का वहाँ पे डेवलप किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन यहाँ जीन मॉडिफाइड बहुत कम होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो सब बहुत बड़ा चीज़ें उगाता है। तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। वर्ल्ड में 2.5 लैंड एंड पॉपुलेशन इज 17.5। ठीक है। यहाँ पे माउंटेन, हम उत्तरी माउंटेन हम कवर कर चुके हैं। उत्तरी माउंटेन, अब है उत्तरी प्लेन, फिर है हमको कोस्टल एरिया, फिर है पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर है कौन सा है, कोस्टल एरिया कह दिए हैं। उसके बाद है आइलैंड, डेजर्ट। ये सब चीज़ हम अगले दिन कराएंगे, ठीक है। आज उत्तरी माउंटेन हो गए। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कर सकते हैं।